नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कंदन जमैर। खबर दो टूक में सीधे आपको लिए चलते हैं मिर्जापुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। योजना के तहत ये लोग युवाओं के हाथों में तमंचा पकड़वा करके उन्हें समाज और राष्ट्र विरोधी तत्वों की ओर अग्रसर करने का कुत्सित प्रयास करते थे। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथों में कोई तमंचा नहीं पकड़वा सकता। आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथों में टैबलेट है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का काम किया जा रहा है। दोनों मंत्री यहां मंच पर बैठे हैं, तकनीकी शिक्षा के मंत्री आशीष पटेल जी भी और औद्योगिक विकास के मंत्री नंद गोपाल नंदी जी भी, दोनों यहां मंच पर बैठे हैं जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं। 2 करोड़ युवा, दुनिया के अंदर 2 करोड़ तमाम देशों की आबादी नहीं है। यहां पर हम 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का काम करेंगे, क्योंकि अभी यहां प्रिया जी कह रही थी निवेश आ रहा है। 35 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश यहां आएगा, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, सीधे सीधे नौकरी। उस युवा को तब तक उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का यह हमारा माध्यम है। हमारा युवा यहीं पे नौकरी पाएगा, यहीं पे उसकी प्रतिभा का उपयोग हम करेंगे और यहीं पे उसकी ऊर्जा उत्तर प्रदेश के विकास को कई गुना बढ़ाने में हम उसका उपयोग करने जा रहे हैं। और इसलिए आपको पूछना चाहिए सपा के लोगों से, जब इन युवाओं को नौकरी देनी थी तब नौकरी के बजाय तमंचा पकड़वा रहे थे। जब उनको नौकरी दी, उनके रोजगार की व्यवस्था करनी थी, तब यहां पर परिवारवादी सोच के साथ वसूली अभियान शुरू कर दिए थे। मिर्जापुर और सोनभद्र के संसाधनों पर डकैती डाल रहे थे। प्रदेश के अंदर नगरों की स्थिति ऐसे लगता ही नहीं था कि नगर है। नगरों में ऐसी स्थिति लगती थी जैसे कोई कूड़े का ढेर हो। किसी भी नगर में आप जाइए, पहले नगर के बाहर कूड़े का ढेर का दर्शन होता था। लेकिन भाइयों बहनों, इससे पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी, सौदों का आतंक होता था सत्ता के उत्तर प्रदेश के अंदर। आज स्थितियां बदली हैं। आज नगर अमृत योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरों के अंदर एक नई व्यवस्था देखने को मिली है। स्वच्छ भारत मिशन ने गांव हो या शहर, इन सब की दूरी को कम करते हुए एक नए रूप में लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य किया है। आज भाइयों बहनों, सौदों का आतंक नहीं, बल्कि हमारे नगर और हमारे गांव सेफ सिटी और सेफ विलेज के रूप में, सुरक्षित गांव और सुरक्षित शहर के रूप में अपनी पहचान को बना रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, उपचुनाव में 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। यहां पर 96 में और रामपुर जनपद में स्वार विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। भाइयों बहनों, ये दोनों उपचुनाव हमारे गठबंधन के विभिन्न सहयोगी अपना दल एस यहां पर अपना प्रत्याशी उतार करके संयुक्त रूप से हम मिलकर के चुनाव को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी गठबंधन ने इस 96 विधानसभा सीट पर श्रीमती रिंकी कौल को कप प्लेट के साथ अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, श्रीमती रिंकी कौल इधर आ जाओ। है ये हमारे गठबंधन की टॉप प्लेट के साथ प्रत्याशी है 96 विधानसभा सीट पर। भाइयों बहनों, आप सभी श्री राहुल प्रकाश कौल को तो आपने देखा होगा, उनका चेहरा आप सबको याद होगा। और भाइयों बहनों, इसीलिए अपने पति की इस विरासत को इस 96 विधानसभा सीट के विकास के लिए समर्पित करने के लिए और 96 विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अपनी नेता श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी की प्रेरणा से वह इस उपचुनाव में प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में आई है।
आपसे मैं अपील करूंगा कि कप प्लेट पर 96 विधानसभा सीट पर परसों होने वाले चुनाव में, यानी आज सायंकाल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। आप सभी इन्हें विजयी बना करके भेजेंगे ना? सभी बना के भेजेंगे? दोनों हाथ बना करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। निकाय के चुनाव भी चल रहे हैं। पूरे प्रदेश में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और पहले चरण के चुनाव में जनता जनार्दन का अपार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हो रहा है। मुझे तो लगता है कि पहले चरण के चुनाव के जो परिणाम जब आएंगे तो लगता है कि सपा बसपा का सुपड़ा साफ तो होना ही तय है और इसीलिए वो प्रचार कार्य से भी अपने आप को दूरी बना लिए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, अब द्वितीय चरण का चुनाव 11 मई को होगा। 11 मई को चुनाव जो होने जा रहे हैं, इसमें लगभग 7 हमारी नगर निगम है, 96 के आसपास नगर पालिकाएं हैं और शेष नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं। आपके मिर्जापुर जनपद में नगर पालिका परिषद मिर्जापुर है, नगर पालिका चुनार, नगर पालिका अहरोला और नगर पंचायत कछुआ, ये 4 नगर निकाय जनपद मिर्जापुर के अंदर हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी गठबंधन ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें श्री श्याम सुंदर केसरी को मिर्जापुर से, विजय कुमार पटेल को चुनार से, ओम प्रकाश केसरी को अरोरा से और श्रीमती पिंकी भोदनवाल को कछुआ से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने अपना प्रत्याशी कमल चुनाव चिन्ह पर उतारा है। मेरी इन सभी नगर निकायों के मतदाता से भी अपील होगी कि भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ नगर निकाय में निवास करने वाले नागरिकों को प्राप्त हो सके, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सके, जीवन स्तर को उठाने के लिए, सुदृढ़ बनाए रखने के लिए उन योजनाओं का लाभ मिल सके। इस दृष्टि से ये नगर निकाय के चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव है और इसके लिए श्याम सुंदर केसरी को और अपने अन्य सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए मिर्जापुर, चुनार, अरोरा और कछुआ से जुड़े हुए जितने भी हमारे मतदाता हैं उन सबसे भी करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।